इंदौर शहर में कोरोना का घातक वार लगातार बरकरार है। इसको ब्रेक करने के लिए राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट और नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर वासियों को जनता कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, जिससे कि हम कोरोना संक्रमण को जड़ से खत्म कर सके। साथ ही उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि जल्द ही हम हमारे इंदौर शहर को कोरोना के विरुद्ध विजयी बनाएंगे और इसी तरह सभी के सामूहिक प्रयास से हम शहर में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ पाएंगे। देखिए, आज हमारे प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कृष्णकुमार मोघे जी और सभी जनप्रतिनिधि, आज हम लोगों ने अभी ये तय किया है कि रोज़ हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे बैठेंगे और किसी दिन अगर चूँकि हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधियों का अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार अभी इस कोविड काल में उनकी अपने सेवा कार्य रहते हैं, नहीं तो कम से कम अल्टरनेट डेज तो हम लोग बैठने वाले हैं। आज जो ये टोली बैठी थी, कुछ प्रमुख बातें निकल के आई कि लगातार बढ़ते कोरोना को लेके, ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को लेके क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो कुछ सुझाव अच्छे आए। उसमें एक सुझाव ऐसा आया कि जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे चौइत्राम हॉस्पिटल ने अपना ऑक्सीजन कन्वर्टर लगा रखा है, वो अपनी ऑक्सीजन खुद जनरेट करता है, बहुत बड़ा पार्ट, और उसी से उसका काम भी चलता है। वैसे ही हमारे यहाँ के प्रमुख जो अस्पताल हैं, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, MTH हो, बॉम्बे हॉस्पिटल हो, वेदांता हो या CHL अपोलो हो, राजश्री हो, ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इनसे भी माननीय मंत्री जी और माननीय सांसद जी बात करने वाले हैं और इनसे आग्रह करने वाले हैं कि ये लोग खुद अपना ऑक्सीजन कन्वर्टर लगाएं, ताकि ये जो ऑक्सीजन का जो एक शहर में क्राइसिस चल रहा है उसको कम किया जा सके। पहले तो इस बात पे चर्चा हुई। दूसरा, छोटे और मझोले हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की सप्लाई और कैसे सुचारू रूप से हो सकती है, इस पे भी चर्चा हुई है। माननीय मंत्री जी वो भी बात करने वाले हैं। तीसरा, एक जो विषय है हमारे इंदौर में, लगातार आपने देखा होगा कि हमने पहले ही आपको ब्रीफ किया था कि चाचा नेहरू अस्पताल, MY अस्पताल, आपका सेवा कुंज, ऐसे करके 1500 से ऊपर का एक स्ट्रक्चर हमारा तैयार है, जिसमें 100-125 ICU बेड हैं और बाकी आपके नॉर्मल बेड्स हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर 8-10 दिन से तैयार होके पड़ा है, मगर ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन अपर्याप्त है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन जितनी हमको ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन इंदौर में आ रही है। ऑक्सीजन जैसे ही थोड़ी अधिक संख्या में हमारे पास आएगी, हम वापस ये स्ट्रक्चर को भी चालू करने वाले हैं। इसको लेके भी अभी कुछ बातें हुई हैं, तो कैसे इस शहर को वापस से कोरोना में कंट्रोल किया जा सके, कोरोना की बढ़ती गति को रोका जा सके। सभी हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधि लगातार जनता से आग्रह कर रहे हैं कि जनता कर्फ्यू का पालन करें, अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यकता के कारण निकले नहीं, कोई आवश्यक बात हो तो ही निकलें, क्योंकि इस चेन को तोड़ने के लिए अगर कोई चीज़ कारगर है तो जनता कर्फ्यू कारगर है। लोग बिना काम के अपने घर से नहीं निकलेंगे, घरों में रहेंगे। 8-10 दिन हम लोग इस प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा इंदौर वापस अपने मूल स्वरूप में लौट पाएगा। हम लोग वापस इस कोरोना से जंग को जीत पाएंगे। स्थितियों से निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ ऑक्सीजन का अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आ रहा है, ऐसा नहीं है। शहर को जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के अनुपात में ऑक्सीजन मिल रहा है, मगर ऑक्सीजन की लगातार मांग बढ़ती रहेगी, लगातार उसकी वो बढ़ता रहेगा। तो इसलिए उसको लेके जो योजना बनानी थी कि जो लोग, जो हॉस्पिटल्स, इसमें थोड़ा सा हॉस्पिटल से भी आग्रह किया गया है, वापस से उनसे बात की जाएगी कि ऑक्सीजन का जो वेस्टेज हो रहा है उसको वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनके हॉस्पिटल लेवल पे वो ऑक्सीजन को और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे चर्चा करते हुए आज इस टोली ने चर्चा की। बता दें, मध्य प्रदेश के गांव-गांव में लोग स्वयं जनता कर्फ्यू लगाकर अपने अपने घरों में रह रहे हैं। इसी तरह शहरों में भी शहरवासियों को जनता कर्फ्यू का जागरूक होकर पालन करना चाहिए। इसको लेकर ही भाजपा कार्यालय पर प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और भाजपा पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में बैठक बुलाई गई थी। ऑक्सीजन की कमी को लेकर, रेमडेसिविर की कमी को लेकर, तो ये बात जो पर्याप्त सब जो आप जो बता रहे हो, इस पर विस्तृत रूप से भाजपा के अध्यक्ष गौरव जी ने बताया। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ये संकट, ये लड़ाई
ये महामारी बहुत बड़ी, ये संकट इंदौर का नहीं, कहीं भी कोई लड़ाई चल रही है, ये संकट से हम तभी उभर सकते हैं कि जो ये चेन वर्तमान की चल रही है। पिछले बार का आपको संकट था अप्रैल और मई का, जो पहली लहर थी कोरोना वायरस कोविड की, उससे बेहद ज़्यादा खतरनाक, हानिकारक, इतनी कभी हमने जीवन में, इसको बोलते हैं ना सुनामी बोल सकते हैं, कि पहले एक व्यक्ति को पॉजिटिव होता था तो वो परिवार पूरा बच जाता था। अभी एक व्यक्ति को होता तो 10 के 10 परिवार, 4-5 सब पॉजिटिव एक दिन में हो जाते। ये इतना घातक है ये कोविड, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, ये भयानक है। और मैं कहता हूँ कि ये लड़ाई सरकार पूरी तत्परता से, प्रतिबद्धता से इसमें लगी है, चाहे ऑक्सीजन को लेकर, रेमडेसिविर को लेकर, पलंग को लेकर, सरकार पूर्ण रूप से अपना काम कर रही है। पर इस चेन को तोड़ना, इसको हमको रोकना पड़ेगा, क्योंकि इंदौर पिछले बार भी ज़्यादा था, अभी भी। मैं तो आप भी उसमें हो, मैं तो आपसे भी अनुरोध करता हूँ, ये चेन तभी टूटेगी घर का व्यक्ति घर में रहे। कोई भी डॉक्यूमेंट में बोल लूँ, घर का व्यक्ति घर में रहे, गांव का व्यक्ति गांव में रहे, मोहल्ले का व्यक्ति मोहल्ले में रहे, और जो बहुत ज़रूरी आवश्यक व्यक्ति लाना है तो वो आके बाहर जाए। मेरा तो आपसे याचना है, प्रार्थना है, अपने परिवार की रक्षा आपको करनी है, हमारी माँ की रक्षा आपको करनी है, हमारे पिता की रक्षा आपको करनी है, हमारे बेटे की रक्षा आपको करनी है। और ये तभी संभव हो कि हम जनता कर्फ्यू को पालन करें, इसको कड़ाई से इसमें सहयोग करें। और सरकार गंभीरता से, आपको पता है कि सम्मानीय मुख्यमंत्री प्रतिदिन पूरे मध्य प्रदेश की एक एक जिले की समीक्षा करते हैं आला अफसर के साथ। आपकी चिंताओं से, पीड़ा से, कष्ट से पूरी सरकार वाकिफ है और वो निरंतर इसमें कार्य करने में लगी है। वो ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं और रेमडेसिविर के लिए भटक रहे हैं, और दूसरी दवाइयाँ डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करें उसके लिए भी वो भटक। नहीं, इसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे, इसके लिए भी पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे, शासकीय और अशासकीय दोनों के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।